साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपकी गाय भैंस के दूध में खून आ रहा है या चितड़े आ रहे हैं तो आपको क्या समाधान करना चाहिए। ऐसा स्थायी समाधान आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं। जब दूध में खून है या चितड़े आ रहे हैं तो उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि दूध में खून और दूध में चितड़े दोनों एक साथ नहीं आते। कई बार दूध में हमें चितड़े मिलते हैं। चितड़े का मतलब होता है जमा हुआ दूध जैसा, फटा हुआ दूध जैसा अंदर से आता है। तो जमा हुआ दूध जैसा, फटा हुआ दूध जैसा अगर अंदर से निकल रहा है और वहाँ खून नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, उस कंडीशन में आप सभी के घर पे शक्कर मिलती है। शक्कर मतलब शुगर, मतलब चीनी जिसे बोलते हैं, ठीक है। शक्कर, चीनी जिसे बोलते हैं शुगर, वो सभी के घरों में उपलब्ध रहती है। आपको लगभग 350 ग्राम आपको शक्कर लेनी है और इसके साथ में 50 ग्राम मीठा सोडा मिलाना है। सेकंड नंबर पर क्या रहेगा? मीठा सोडा। मीठा सोडा यानी सोडा बाई कार्ब यानी खाने का सोडा कितना लेना है? 50 ग्राम। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, शक्कर 350 ग्राम और साथ में हमें लेना है मीठा सोडा 50 ग्राम। इसके साथ आप मिला दीजिए नींबू का रस। नींबू का रस ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 नींबू लीजिए और 4 नींबू का रस निकाल दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। ये हमारे एक दिन का काम हो गया। नींबू का रस, कितने नींबू का? 4 पीस नींबू का। तो 4 पीस नींबू का हमने रस लिया, मीठा सोडा लिया और चीनी ली। ये तीनों आप अगर देते हैं कंटिन्यूसली 3 या 4 दिन तक देंगे, जितने में जो चितड़े आ रहे हैं, खून वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो चितड़े आ रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद दाग बन रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद से हमें लग रहा है मिल्लियाँ आ रही है, जमा हुआ सा दूध आ रहा है, तो ये सारी समस्या इन तीनों को देने मात्र से ठीक हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर खून भी आ रहा है या जो चितड़े आ रहे हैं वो खून के आ रहे हैं तो यहाँ पर आप मात्र 10 ग्राम फिटकरी ऐड कर दीजिए। 10 ग्राम फिटकरी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, हेमियोस्टेटिक वर्क होता है, मतलब खून रोकने का। तो वैसे ही ये अंदर जाएगी तो भी काम करेगी। तो यहाँ पर फिटकरी यानी एलम वो हम मात्र 10 ग्राम फिटकरी यूज करेंगे, मात्र 10 ग्राम। बस ये जो काम है ये कंटिन्यूसली हमें 3 दिन तक देना रहेगा। ये खुराक जो मैंने लिखी है वो 1 दिन की है, आप 3 दिन दीजिए, जितने में रिलीफ मिल जाएगा। और इसका अगर हम बेटर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भाई हमें तो बेटर रिजल्ट ही चाहिए, तो एक पाउडर आता है मस्टिकिट के नाम से। वैसे ये अलग अलग एरिया में जो मैस्टाइटिस के लिए और फाइब्रोसिस के लिए जो पाउडर दिया जाता है, थन की खराबी के लिए जो पाउडर दिया जाता है, अलग अलग नाम से मिलता है। तो आपको किसी भी नाम से मिल जाए तो वो देना। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मस्टिकिट। 50 ग्राम के पाउच आते हैं और ये दिन में एक बार हम 3 दिन तक दिलवाते हैं। भाई ये बहुत अच्छा रहता है। 50 ग्राम पाउडर दिन में एक बार और कंटिन्यूसली 3 दिन तक हम साथ में दिलवा देते हैं, तो जिससे जो अंदर मान लीजिए मैस्टाइटिस की छोटी मोटी शिकायत हुई है तो उससे छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा कभी भी लापरवाही नहीं करें। अगर 1 या 2 टाइम देने के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप शुरुआत में एक काम करें, इसे दोनों टाइम दे दें, सुबह और शाम, ताकि एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर एक ही दिन में आपने सुबह शाम दिया, दूसरे दिन रिजल्ट मिल गया, तब तो आप दिन में एक बार, दूसरे दिन एक बार, तीसरे दिन, यानी टोटल 4 डोज हो जाएगी। पहले दिन 2 लगी, दूसरे दिन 1, तीसरे दिन 1। तो ये जो 4 डोज जो टोटल लगी है वो आप दे दीजिए। और अगर 2 से आराम नहीं मिला तो भाई तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के संपर्क करें और बेटर इलाज करवाएं, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि अंदर इन्फेक्शन कोई ज़्यादा हो। ज़्यादा इन्फेक्शन होने से
फिर हमें कई प्रकार की दवाएं देनी पड़ेगी, तब ठीक होगा। उससे पहले शुरुआती स्टेज में ये कर दिया गया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, मस्टी किट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अडर में प्रॉब्लम हुई, चितड़े आने की, खून आने की, या कोई भी मिल्लियाँ आ रही है, जमा हुआ दूध आ रहा है, तो आप उस समय ये इस्तेमाल कीजिए, श्योर रिजल्ट मिलेगा।